हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10th के मैथमेटिक्स में चैप्टर 4.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो चैप्टर 4.3 में है, द्विघात समीकरण दिए गए हैं। द्विघात समीकरण को हल करने से संबंधित प्रश्न है। इसमें गुणनखंड विधि से हल नहीं करना है, बल्कि करना है हल पूर्ण वर्ग विधि से और श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग करके। तो फॉर्मूला का प्रयोग करना है और पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करके हल करना है। इस चैप्टर के नंबर 2 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पिछले क्लास का वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो उनको देख लेंगे, और यदि फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली का क्लास मिलता रहे। तो आज जानेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है द्विघात समीकरण ही, लेकिन उसे पहले सरलतम रूपों में द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में बदलेंगे और उसके बाद उसको हल करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न दिया गया, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में दिया है x - 1/x = 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 0, यानी x का मान 0 नहीं होना चाहिए। यह प्रश्न 3 का पहला प्रश्न, x - 1/x = 3 और वेयर दिया है x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ याद रखना है कि x का मान 0 नहीं लाएंगे, तो x का मान 0 नहीं आना चाहिए। इसको ध्यान में नहीं रखना है, ये आंसर निकालने के बाद ये ध्यान में रखने की बातें हैं कि x का मान जो आएगा 0 नहीं आना चाहिए। इसको बनाते समय कोई प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। सॉल्व इसको करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है इक्वल टू 3 दिया है और x - 1/x, तो इसको एलसीएम में बदल देंगे, लॉस ले लेते हैं। तो x/1 मान लेते हैं, इसको x आ गया, 1 से x को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा x × x² हो गया। अब क्या करेंगे, x से x सेम है तो 1 टाइम में डिवाइड होगा, -1 का -1 रहेगा इक्वल टू 3। अगले स्टेप में अब पूरे में एलसीएम हो गया, x भाग हो रहा है, इधर लाके क्या करेंगे, गुना कर देंगे। x² - 1 = 3x। अब इसको व्यापक रूप में कर लेते हैं, तो x² के बाद x वाला पद आता है, फिर अचर पद बाद में आता है। इसको कर लेंगे x² - 3x प्लस है, इधर आएगा माइनस, और -1 सिर्फ उसके स्थान को चेंज किए हैं, लेफ्ट साइड में ही है, इसलिए -1 ही रहेगा इक्वल टू 0। समीकरण तैयार हो गया। अब इसके बाद हल करेंगे इसको सूत्र का प्रयोग करके, या इसको गुणनखंड से करेंगे कोशिश, तो इसका हल नहीं होगा। देख लेते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि 1 दिया गया है, 1 × 1 करेंगे 1, 1 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 1 में 1 माइनस करेंगे 0 आएगा, तो 3 नहीं पुरा सकते हैं। ऐसी यानी ऐसा खंड करके नहीं पूरे जब, तो सोच लेना चाहिए पूर्ण वर्ग विधि या तो सूत्र विधि का प्रयोग करना है। उस परिस्थिति में सूत्र से सभी तरह के द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डी निकालेंगे। डी निकालने से पहले यदि ध्यान में नहीं हो तो ए, बी और सी का मान लिख लेते हैं। ए का मान क्या है, ए = 1 और बी = क्या दिया, -3 और सी = -1। ध्यान में रखना है, बिल्कुल साइन सही होना चाहिए। आगे साइन दिया हुआ, चिन्ह दिया हुआ, उसको सही से लिखना है। यदि चिन्ह में गलती करेंगे तो मान निकाला गया गलत हो जाएगा। डी = फॉर्मूला अच्छी तरह पता होगा, b² - 4ac होता है। तो b का मान देखते हैं, b का मान -3 है, -3 का स्क्वायर कर देंगे, -4 × a का मान 1 है, × 1 हो गया, × c का मान -1 है। नेक्स्ट करेंगे माइनस का स्क्वायर, माइनस माइनस गुना करेंगे क्या होगा, प्लस, और 3 × 3 के कितना आ गया, 9। माइनस × माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 4 × 1 × 1, तो 4 को एक बार पढ़ेंगे 4 ही आएगा, फिर एक बार पढ़ेंगे 4 ही आएगा, तो 9 4 कितना हो गया, 13। डी का मान निकल गया। अब अच्छी तरह पता होगा कि डी का मान को निकालने के बाद देखते हैं इसमें डी का मान क्या है, प्लस में है तो मूलों का अस्तित्व होगा, माइनस रहेगा तो नहीं होगा। याद रखना है, माइनस होने पर नहीं करेंगे।
तो यहाँ लिखना हो तो लिख सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता नहीं है यहाँ। ठीक है, ये निष्कर्ष निकालने नहीं कहा गया है, फिर भी लिख के दिखा देते हैं। d बड़ा है 0 से, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। ऐसा अस्तित्व की बात पूछा जाए तो करना है, ये इसलिए लिख दिया है क्योंकि सवाल को सॉल्व करते समय ध्यान में रखेंगे कि डी को देखने के बाद ही आगे बढ़ना है। अब इसके हल को करने के लिए सब, तो अब इसमें बी, डी और ए के मान को रखते हैं। बी का मान देखते हैं क्या है, दिया गया मान बी का है यहां पर -3, तो -3 हो गया, और साइन यहां माइनस है तो माइनस ले लेंगे, और प्लस माइनस रूट डी दिया गया, डी का मान जो निकाला 13 है, 13 लिख देंगे, बाय 2a दिया हुआ है, तो 2a का मान को रख देते हैं, 2 इंटू ए का मान क्या है, तो 1 रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस माइनस हो गया +3, प्लस माइनस रूट 13 है, रूट 13 लिख देंगे, बाय 2 इंटू 1 किए तो 2 आ गया। अब इसमें से प्लस वाला मान जो होगा वो अल्फा होगा और माइनस वाला बीटा होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या होता है -b प्लस रूट डी बाय 2a, तो ये तो सॉल्व कर लिए है -b प्लस रूट डी बाय 2a के लिए, या प्लस का साइन को लेंगे, 3 प्लस रूट 13 बाय 2, चूंकि ये रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है, इसलिए दोनों प्लस नहीं हो सकता है, यही आंसर होंगे। तथा अब बीटा का मान देखते हैं, बीटा इक्वल टू क्या होगा, -b माइनस रूट डी बाय 2a, तो 3 है और प्लस है यहाँ क्या कर लेंगे, अब -3 माइनस रूट 13 बाय 2, ये दोनों हो गए अल्फा बीटा के मान। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 के पहले क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है 1/x + 4 1/x + 4 -1/x - 7 = 11/30, और यहां एक दिया गया मान है कि x नॉट इक्वल टू 4 -4 और दिया है 7, तो -4 और 7 x का मान नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम लेकर के लेफ्ट साइड का हल करेंगे, फिर क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ सॉल्व करने के बाद x का मान ये नहीं आना चाहिए, ये ध्यान में रखने के लिए है। तो हल करते समय इसका प्रयोग करेंगे। आप देखते हैं x + 4 × x - 7 का एलसीएम क्या होता है। तो जैसे अभाज्य संख्याओं का एलसीएम लेने के लिए दोनों को गुना कर देते हैं, ठीक उसी तरह यहां भी करेंगे। तो x + 4 × x - 7 मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को गुना कर दिए। अब गुना कर देते हैं दोनों को, तो क्या होता है, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, x - 7, तो x - 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, x - 7, तो ये हो गया माइनस। अब x - 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, x + 4, यहां हो गया x + 4। यदि ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करना हो तो दोनों के साइन को यहां के साइन से माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट नहीं करना पड़ेगा, आगे लिख देंगे इसी को, क्योंकि इधर हल करने के लिए है नहीं अभी। अब x सभी के कोष्ठ को बाहर कर देते हैं, x - 7 - x - 4, नीचे का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x × x किए x², x × 7 किए -7 है इसलिए -7x होगा, 4 × x किए +4x हो गया, और 4 × 7 किए 28 हो गया, = 11/30।
प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाता है, -7 -4 जोड़ देंगे, -11। ठीक है, तो -11 यहां दिया गया है। यदि इसको सॉल्व करना हो तो बहुत ही आसानी से सॉल्व करने का भी तरीका है। दिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस घट जाएगा, 7 में से 4 घटा देते हैं, 3 आता है लेकिन बड़ा माइनस है इसलिए माइनस साइन होगा, -3x -28 हो गया। और 11/30। यहां क्या करेंगे, 30 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, और ये सबको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यदि हम देखते हैं यहाँ 11 दिया गया है और यहाँ भी 11 है, 11 कटा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हो रहा है गुना की स्थिति में, इधर आएगा तो भाग, तो 11 ऊपर नीचे आएगा तो कट जाएगा। वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए यदि 11 को कटा देते हैं 1 टाइम में तो यहाँ -1 आता है, ठीक है, तो -1 इंटू 30 की है तो -30 हो गया, इधर क्रॉस कर रहे हैं और इसको राइट साइड में लेके चले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -28 हो गया। अब -3 को ही इधर क्रॉस कर लेते हो तो क्या आता है, 0 इधर बचता है, एक्स स्क्वायर -3x -28 और -30 इधर आएगा, +30 हो जाएगा। तो इस समीकरण को यदि लिखना हो सीधा तो इसको पहले लिख देंगे, राइट साइड 0 लिखें या लेफ्ट साइड 0 लिखें, सुविधा के लिए राइट साइड 0 करते इसलिए हल करके इसको पहले लिख रहे हैं। -3x प्लस माइनस है, घट जाएगा, 30 में से 28 घटा देंगे तो आ जाता है 2 बराबर हो गया 0। ये समीकरण सॉल्व कर लिए। यदि 11 नहीं कटाना हो तो भी बना सकते हैं, 30 को 11 से गुना करते हैं, फिर 11 से ये सबको गुना करते हैं, अंतिम में कॉमन लेना ही पड़ता है 11, यहीं कटा दिए तो कार्य हो गया आसान। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें समीकरण में a, b और c के मान को देखते हैं। तो a का मान x² का गुणांक होता है, कुछ नहीं तो 1 है, b का मान x का गुणांक होता है -3 है, और c का मान दिया गया है 2। तो यहां निकालना क्या है, d निकालना है, b² - 4ac इसका फॉर्मूला होता है। b² करेंगे -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 1 इंटू c का मान है 2, तो 3² क्या होगा 9, और 4 इंटू 2 करेंगे 8, 9 में से 8 को माइनस करेंगे क्या आएगा 1। अब 1 आ गया, अब आगे क्या करते हैं, x निकालते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a होता है, -b, b का मान देख लें क्या है -3, और यहाँ एक फॉर्मूला का माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इधर प्लस माइनस √d, d का मान है 1/2a, 2 इंटू ए करेंगे, 2 इंटू ए का मान देखते हैं तो 1 है 1। नेक्स्ट हल करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। अब प्लस माइनस जानते हैं सभी 1 गुना 1 तो 1 ही होता है, इसलिए 1 का वर्गमूल 1 होता है। इसके पहले के फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, उसमें √13 था, 13 का गुणनखंड नहीं हो पाया था इसलिए रूट में ही छोड़ दिए थे, लेकिन 1 का वर्गमूल निकलता है इसलिए बाहर निकालेंगे इसको, ठीक है। 2 गुना 1 किए 2 हो गया, इसमें से प्लस साइन को लेके अल्फा ज्ञात कर लेंगे, इसलिए अल्फा बराबर क्या होता है 3 प्लस 1/2, 3 + 1 क्या हो गया 4/2, कटा देते हैं, 2 दूना 4 आ जाता है 2, अल्फा का मान 2 हो गया, तथा बीटा निकाल लेते हैं, बीटा इक्वल टू 3 यहां माइनस लेंगे -1/2, 3 में 1 माइनस करेंगे
2/2 कटा देते हैं, क्या आता है 1। तो 2 और 1 ये अल्फा और बीटा के मान हुए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके 4.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।